नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा अपने बच्चों के बारे में, उनका बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब चीज़ों का जो एक कारण होता है पालन पोषण। पालन पोषण भी एक कला है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, पोसते हैं, किस तरह से उन्हें संस्कार देते हैं, किस तरह से उनकी आदतों को छुड़ाने और बनाने में ध्यान रखते हैं। अगर इन सब बातों को आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चे को अच्छा और संस्कारी बनाया जाए जब तक कि वो जवान होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि किस तरह से किस उम्र के बच्चों को कैसे उनका लालन पोषण करना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय कहिए तो बच्चे के पास कोई भी अपनी बुद्धि नहीं होती है, ना वो किसी तरह की विशेष क्रिया कर पाता है। लगभग बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसकी क्रियाएं लगभग शुरू हो जाती हैं। तब अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर 5 साल तक के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरह से उन्हें सीख देना है, आप मेरी बात से समझिएगा। सबसे पहले इस तरह के शिशु को आपको जितना अधिक से अधिक हो सके दुलार प्यार करना है। वो इसलिए ताकि बच्चे को आपके प्रति एक प्रेम का भरोसा हो, उसे ये एहसास हो कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो। आप उसे प्रेम दुलार देकर उसके मन में एक विश्वास पैदा कीजिए ताकि वो आपकी बातों को बचपन से ही सुनना शुरू करे। अगर आप बुलाएं तो वो आपके पास आए। अगर आप कोई क्रिया करे, एक्टिविटी करे, वो देख कर सीखे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समझाने और बताने से देख कर ही सीखते हैं। तो सबसे पहले उनके मन में आपके प्रति विश्वास होना ज़रूरी है और ये काम आप 0 से 5 साल तक के बच्चों के साथ दुलार प्यार के साथ कर सकते हैं। उन्हें ना मारिए, ना उन्हें पीटिए। अब बात करते हैं जब बच्चा आपका 4 या 5 साल से ज़्यादा का होने लगता है, तब उसके मन में आपके प्रति विश्वास हो गया है, वो आपको पहचान चुका है कि आप उसके माता पिता या उसके सगे संबंधी या उसका हित चाहने वाले हैं। और तब आपको क्या करना है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है, यानी कि अगर किसी के साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, चोरी करने की कोशिश करता है या कोई भी बुरी आदतों में वो शामिल होने की कोशिश करता है, तब आप बच्चे को डांटना शुरू कीजिए। आप उसे मार भी सकते हैं। कब से? तो आप 5 साल के बाद लगभग 10 साल तक। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा पहले तो आप पर भरोसा करना सीख चुका है, तो वो ये बात को समझेगा कि अगर आप किसी गलती पे डांट रहे हैं तो वो समझेगा कि वो उसके हित के लिए है। अगर आप मार रहे हैं तो उसके हित के लिए है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब मन करे तब उसको ना डांटें और जब मन करे तब उसको ना पीटें, क्योंकि बच्चे को फिर लगेगा कि आप हर बात पे मारते डांटते हैं, तो उस बात को वो बिल्कुल इग्नोर करके रखेगा कि सही क्या है गलत क्या है। उसे इस बात की समझ ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो हर बात पे पिट जाता है। तो इसलिए प्रोत्साहित भी करिए और उसे जो प्रेम देते आ रहे थे वो भी दीजिए। तो 10 साल तक के बच्चों में 2 चीज़ें ज़रूर आ जाएंगी तब तक। एक तो आपसे प्रेम करना सीख जाएगा, आपको अपना समझने लगेगा और गलती सही में फ़र्क महसूस करके उसके मन में एक भय पैदा होगा कि मुझे गलत नहीं करना है, सिर्फ सही करना है, क्योंकि गलती पर डांट पड़ती है और पिटाई भी होती है। 10 साल तक की उम्र तक बच्चों के मन में 2 चीज़ें आ गईं। एक तो उसके मन में दुलार प्यार का मतलब भी समझ में आ गया और उसे गलत सही का अर्थ भी समझ आ गया। 10 साल के बाद आप किसी भी बच्चे पर कम से कम कोशिश कीजिए कि आप उसे ज़्यादा डांटिए और कम से कम उसे पीटिए, न के बराबर। मैं कहूँ तो आप बिल्कुल उनको मारना पीटना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय तक अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया है तो उस समय तक वो बच्चा आप पर भरोसा भी करता है, गलत सही का फ़र्क भी समझता है। अब उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही और गलत बातों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है और उसे अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तब आप उसको सिर्फ समझाइए। हर गलत सही का जो फ़र्क है उसे बैठाकर उसे प्यार से बिल्कुल समझाइए और उसे गलत सही का जो निर्णय लेने के बाद जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट में उसे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इस बात को उसके मन में बिठाइए कि गलत करने पर पूरे जीवन में जो गलती करने की आदत है वो बन जाएगी और अच्छा करने पर एक अच्छा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उस तरह का निर्माण होगा उसके जीवन में।
तो आपको इन बातों को सिर्फ समझाना है। अगर आप मारने पीटने की कोशिश कीजिएगा तो 10 से 15 साल तक का उम्र का हर बच्चा, उसका शारीरिक या मानसिक तौर पर इतना विकास होता है कि आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मन से उसको चलाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका बच्चा बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उस पर उसके शरीर और उसके मन का प्रभाव आपसे कहीं ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जीवन से जुड़ी इस तरह की बहुत सारी बातों का जवाब मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।